तो हम लोग आरा से 6 किलोमीटर दूर, 5 से 6 किलोमीटर दूर बड़की सनदिया गांव में हैं और मैं हूं विमल चुन्नी और आप हैं पिंकू पांडे। कि हम आपके गांव आए हैं। हाँ। क्या है गांव में, क्या घुमाएंगे आप? गांव में सर मंदिर अच्छा है, से खेत बधार भी मौसम चल रहा है इस वक्त, कटनी का मौसम है। कटनी का मौसम है। ऊपर सर हरियाली भी है। और गांव में सर शांति भी है। गांव में शांति। और ये सज्जन गांव है सर, शिक्षित सब कुछ है और मिला जुला कर सब कुछ चलता है। पिंकू जी, ये हिंदी में फागुन का महीना है। हाँ, फागुन का महीना। इसमें पतझड़ भी होता है और नए पत्ते भी आते हैं। आम के गाछ पे जो है वो आम के जो मोजर रहता है, मोजर आ गए हैं। मोजर आ गए और ये बताते हैं कि अगला आम की फसल कैसी होगी। वैसे भी सर आनी उनी आएगा तो मोजर हल्का ऐसी भी होगा, लेकिन अगर वो इसमें सर बरसात हो जाए, पानी हो जाए तो उसको आम का ऐसी मोजर अच्छा है। उसका जो देती है वो ना वो मजबूत हो जाता है मोजरवा, तो उससे अच्छा फसल रहती है। तो पिंकू जी, एक चीज हम जानना चाहते थे आपसे कि मातृभाषा जो है, अपनी लैंग्वेज, अपनी माँ की भाषा, जो अपना जो लोकल लैंग्वेज होता है, भाषा होती है, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भोजपुर का एरिया है, यहाँ लोग भोजपुरी में बात करते हैं। भोजपुरी में बात करते हैं। तो क्या हम लोग भोजपुरी में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं? आप मुझे भोजपुरी सिखा सकते हैं? हो सकता है सर, बात नहीं। तो अगर भोजपुरी में स्टार्ट करना हो, जैसे अंग्रेजी में हेलो बोलते हैं, भोजपुरी में क्या बोलेंगे? जय राम जी की। जय राम जी की ठीक बानी, यही हो सकेला। ठीक बानी है, जय राम जी की ठीक बानी। हमने सब हम लोग जो हैं, इसको आप भोजपुरी में कैसे बोलेंगे? हम लोग जो हैं इस वक्त सनदिया गांव में हैं। हमनी के सनदिया गांव में बनी जा, हमनी के सनदिया गांव में आइल बनी जा। तो पिंकू जी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा और माइक थोड़ा यहाँ रखना पड़ेगा। आपकी आवाज मेरे से थोड़ी हल्की है। कि हमनी के सनदिया गांव में आइल बनी जा, अगर हम लोग भोजपुरी में बतियाते हैं तो हम लोग का जो ठेठ भाषा होता है उसको हम लोग कहेंगे हमनी के बड़की सनदिया गांव में आइल बनी जा, ये भोजपुरी हो गया। तो ई सीजन बा फागुन के। फागुन के इसमें खूब हंसी मजाक चलेला। भोजपुरियों में चलेला का? चल भर होली चलेला जान जाई। अच्छा, का होवेला? ये है अपन हंसी मजाक, मान ली कि पुरानिया भजन तक बूढ़े वाले लोग के पहुँचा दिया आदमी, आउ लोग के अच्छा लगेला, डांट सची गाड़ियों देगा तो अच्छा लगेला। और ई टाइम में खेत में का चीज होवेला, का टाइम बा खेत के? ई जो है वो रबी का है, जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक फसल बोया जाता है, वो रबी बोया जाता है। उसमें सर तिलहन होगा, गेहूं होगा, बूट है, दाल है, मटर होगा, सब होगा, तो यही होगा। तो ये अभी काटने का सीजन आने वाला है या अभी? नहीं, कटनी लग चुकी है सर। जो मार्च महीना है उसमें सर मसूरी खेसारी और कटनी लग चुका है, तिलहन का। वो कटनी हो रही है। कटनी हो रही है। तो पूरे भारत में इस वक्त जो है वो किसान जो है पूरा आंदोलन कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये जो किसान बिल आया है उसका थोड़ा विरोध कर रहे हैं। मुझे तो मालूम नहीं किसान बिल क्या है, क्योंकि मैं इस विषय वस्तु पे ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की है। लेकिन आप ये बताइए, आप तो गांव में रहते हैं और अब हम लोग गांव में हैं, कितना बिहार में इसका कोई विरोध नहीं हो रहा क्या? बिहार में इसमें कोई अथी नहीं है, बिहार में सब किसान ठीक है। केंद्र सरकार भी किसानों के लिए बहुत सारा योजना लाई है। अच्छा। और केंद्र सरकार जो भी योजना लाएगी वो किसानों के हित में होगी, किसानों के हित में है वो योजना, चाहे वो PM किसान हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, जिसके तहत 6,000 रुपया हर किसान को मिलता है साल में, ठीक ना। 3 किस्त में दिया जाता है। मान लीजिए कि अप्रैल में आया पहला किस्त, और सेकेंड किस्त आएगा अगस्त में, और थर्ड किस्त आएगा दिसंबर में। तो किसान सरकार, हमारी केंद्र सरकार की जब किसानों की इतना ध्यान रख रही है, अब तो किसान मानधन योजना भी आया है कि अगर 60 वर्ष का किसान हो जाएगा तो उसको 3,000 रुपया साल में 3,000 रुपया महीना मिलेगा उसको पेंशन सर। तो कैसे किसान को मन लगे? केंद्र सरकार हमारी किसानों के बारे में नहीं है। वो जो भी कानून लाई है, जो भी कानून किसानों के हित में हो नहीं है।
किसान बिल के बारे तो पिंकू जी से बात करने के बाद ऐसा लगा कि पिंकू जी तो सरकार के बारे में जो बता रहे हैं वो पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं और आशा करते हैं पॉजिटिव ही बताएंगे। लेकिन हम लोग गांव के बारे में जब देखेंगे, गांव जो अपने आप में ही अनुशासन में चलता है, कोई यहाँ गुलाम नहीं है। और देखते हैं गांव में क्या माहौल है इस वक्त। आइए देखिए बच्चे जो हैं इतनी मस्ती में बैठे हैं। और ये कौन सी गाड़ी है भाई? ये जो है आत्मनिर्भर बनाने के चाहते हैं। और उसमें जो खिलौनों पे है, लकड़ी के खिलौनों पर भी खास ध्यान दिया गया है। ये बच्चा तो ऑलरेडी इस तरह के खिलौने इस्तेमाल कर। क्या है बेटा ये लकड़ी का गाड़ी है सर। लकड़ी का गाड़ी है। बच्चों के जो इससे बच्चा अपना चलने का भी सीख लेता है, चलने का भी सीख लेता है। और ये गाड़ी जानते हैं आप, जब प्राचीन इतिहास मतलब भारत का इतिहास पढ़ेंगे, सिंधु घाटी में भी आपको या उसके बाद का जो मौर्य कालीन है, उस समय से ये गाड़ी पॉपुलर है। पॉपुलर है। और ये देखिए चक्के भी हैं इसमें, 3 चक्के। कौन बना के दिया बेटा? तुम्हारे पापा दिए। देखिए एक चीज है कि गांव में भी अब पिताजी माताजी नहीं है, अब पापा और मम्मी है। सो गांव भी बदल गया है, गांव भी स्मार्ट हो गया है। अब बेटा पापा दिए बना के। देखिए कितने खुश हैं बच्चे। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये खिलौना मेड इन कहाँ का हो, है नहीं। इस लोकल में वोकल का भी मजा आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं। तो ये है लोकल गांव का बना हुआ, घर का बना हुआ खिलौना है। और मस्त हैं बच्चे। ठीक है, आइए। तो और पिंकू जी कहाँ अभी क्या क्या घुमाएंगे आप हमको? चलिए अभी आगे सर सब हमारा भी घर आ रहा है। और देखिए हरियाली भी आगे है, सब खेती उती होता है। देखिए सर कटनी लगा है, इसमें बोझा लोग धरता है। अच्छा। ये सर अपना फसल अपना ले आके इकट्ठा कर देता है लोग, यहीं से अपना काट उठ के सब अपना हिस्सा। मान लीजिए अब तो बटैया पे चल रहा है ना सर, तो बटैया पे चलेगा तो तीसरी होता है, चौथी होता है, और तीसरी और एक अधिया भी होता है। अच्छा, तो जो अधिया पर खेती करेगा किसान, उसको जुताई और बुआई, अच्छा, और बिया बाल में आधा आधा रुपया देना पड़ेगा। नहीं हम नहीं समझे, फिर से समझाइए। क्या? जैसे देखिए सर, जैसे कि अगर मान लीजिए कि चौथी पे करेगा। चौथी क्या हो गया? चौथी हो गया कि मान लीजिए कि उसका खाली की मेहनत हो गया, और मेहनत उसका हो गया, और सब चीज उनका होगा, मालिक का होगा। अच्छा। जो मान लीजिए कि उसको क्या मिलेगा? मेहनत उसका होगा तो उसका मेहनत मिलेगा सर कि 3 हिस्सा मालिक को मिलेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, खाली मेहनत लगेगा उसको। अच्छा। खर्चा पानी कुछ नहीं लगेगा। उसको खाली मेहनत करना है, और 3 हिस्सा मालिक को और 1 हिस्सा उसको। अच्छा, ये है खेत को जो आप देते हैं। चौथी इसको बोलते हैं। चौथी बोलते हैं सर। और कितने प्रकार से आप खेत को देते हैं? खेत को सर हम मान लीजिए कि 3 प्रकार से दिया जाता है सर। अच्छा। पहला मालगुजारी पे दे दिए। तो मान लीजिए कि वो साल में अब जो चैत महीना आ रहा है, इसके बाद फागुन के बाद चैत आएगा, तो उसमें मालगुजारी पर लोग लेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर जो अच्छा खेत है उसको 8000 मालगुजारी है सर। 8000 रुपए क्या देना पड़ेगा साल में? 8000 रुपए देना। आज जो कितना 1 बीघा को, 1 बीघा के लिए 8000 रुपए देंगे। साल में। तो साल भर के लिए आप खेत मुझे दे, जमीन मुझे दे दीजिएगा, मैं जो रोपूं। आप जो रोपिए हमको। उससे एक मालिक को कोई अथी नहीं है। अच्छा, तो यानी मैं अगर खेती सीखना चाहूँ तो आप मुझे 1 बीघा 2 बीघा जमीन दिला देंगे? आराम से हमारा ही प्लॉट है, कहिएगा तो देती है आप। अच्छा, पैसा तो आप मुझे खेती करना भी सिखाएंगे? थोड़ा देंगे, वर्कशॉप देंगे उसमें? देंगे, सहयोग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे कि उसका भी पैसा नहीं? फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बताएंगे आपकी क्या उगाना चाहिए, क्या नहीं उगाना चाहिए, कैसे उगाना चाहिए। ठीक। तो देखिए अगर आप बनना चाहते हैं किसान, तो आइए बड़की सनदिया गाँव और पिंकू पांडे से सीखिए खेती कैसे होती है। और चलते हैं हम लोग खेत की तरफ। चलिए। तो लाखों रुपया खर्च करके लोग इंजीनियर, डॉक्टर और क्या क्या बनते हैं, सिर्फ मात्र 8000 रुपए में आप जमीन किराए पे ले सकते हैं। और पिंकू पांडे शुरू में कुछ लेंगे आपसे, कुछ लेंगे भाई, चार्ज लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? आप श्रद्धा से, प्यार से जो दे दीजिएगा लेंगे, और आपको एक अच्छा किसान बनाएंगे।
अच्छा तो सर तो देखिए हम लोग आ गए हैं खेत में इस वक्त। यहाँ एक चीज बोलना चाहता हूँ सर। जी 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 ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं शिक्षित किसान। मेरा नाम विमल चुन्नी है और आप मुझे इस वक्त विमल चुन्नी के नाम से ही पुकारेंगे। ठीक। जैसे क्या सर, मैं शिक्षित किसान हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। इस साल जो यूपीएससी का परीक्षा मैं देने जा रहा हूँ सर। अच्छा। मैं किसान भी हूँ, मुझे गर्व है सर, मैं भारत का किसान हूँ। और प्रधानमंत्री जी हमारे जो किसानों के प्रति जितना उनका श्रद्धा है कि अब कोई किसान 70 साल में सर किसानों के बारे में कोई नहीं सोचा, लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार किसानों के लिए 6000 का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो क्या किसानों को पहले कोई इस तरह का नहीं मिलता? इस तरह का कोई लाभ नहीं मिलता था सर। तो जो कि शहर वालों को छोड़ दिया मोदी जी ने। आर्थिक मदद सर किसानों को नहीं मिलता था। अच्छा। आर्थिक मदद किसानों को कभी नहीं मिला है। अच्छा। लेकिन ये केसीसी भी लाई है कि हमारी केंद्र सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अच्छा। हाँ, तो और जब ये सर मोदी सरकार आई, मोदी गवर्नमेंट आई, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम मानधन योजना, तो किसानों के प्रति मोदी जी शुरू से ही उनका। अच्छा, हम लोग मोदी जी के बारे में कम बात करेंगे। हाँ हाँ। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो चैनल है, हाँ हाँ, इसको जो लोग देखेंगे तो फिर कहेंगे कि ये बीजेपी वाला चैनल है। हाँ, ठीक ठीक। आप पिंकू पांडे से आए हैं सनदिया गांव देखने। हम आए हैं यहाँ खेती बाड़ी सीखने। हम आए हैं कि गांव के लोग कितना आजाद और फ्री होते हैं। उनके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं होती है। देखिए भाई साहब कितने खुश हैं। भाई साहब के दोनों हाथों में कुछ लगा हुआ भी है, लेकिन उसके बाद दवाई करा के है, लेकिन फिर भी देखिए खुश है। टेंशन में नहीं है। टेंशन में सर यहाँ का। और ये है फर्क शहर में और गांव में। गांव में लोग खुश रहते हैं। हर हाल में खुश रहते हैं। हर एक हाल में सर। हाफ पैंट पहन के भी खुश हैं, फुल पैंट की जिप खोल के भी खुश हैं, लकड़ी के खिलौने से भी खुश हैं, हर चीज में खुश हैं। देखिए टोपी पहन के भी खुश हैं, टोपी पहना के भी खुश हैं। टोपी पे लिखा है टिक टॉक। तो हम लोग हैं इस वक्त खेत में, और इस खेत में क्या है आइए देखते हैं। क्या है पिंकू जी इसमें? ये गेहूं है सर। गेहूं है? हाँ गेहूं है। फसल ये गेहूं है। हाँ गेहूं। तो देखिए गेहूं जो है इस वक्त पूरे, तो ये अभी तैयार नहीं है गेहूं। नहीं, अभी सर 1 महीना लगेगा इसमें। 1 महीना लगेगा? हाँ 1 महीना लगेगा। 1 महीना लगेगा। हाँ 1 महीना लगेगा। हाँ 1 महीना लगेगा अभी। अच्छा। और उसमें ऐसी है। अच्छा, तो हम लोग फ्रेम के आगे आते हैं। हाँ। और फिर हम लोग गेहूं के बारे में बात करते हैं। हाँ। तो पिंकू जी ऐसा है कि थोड़ा और हम लोग दूर आएंगे, खेत को बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं बर्बाद नहीं करेंगे। और हम लोग अगेंस्ट लाइट भी हैं, हम लोग खेत ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। हाँ। खेती करने के लिए क्या नियम है, क्या टिप्स देंगे आप? अगर मुझे किसान बनना है तो आप क्या टिप्स देंगे? आप मान लीजिए कि आप किसान बनना चाहते हैं तो पहले आप किसी भूमिदाता से जिसके पास जमीन है, अच्छा, उनको आप पहले मलगियारी पर खेत ले लीजिए। अच्छा। 8000 में। हाँ। और वो चैत के महीने में मान लीजिए कि दिया जाता है मलगियारी। अच्छा, चैत के महीने में? चैत के मलगियारी में दिया जाता है। और वो अगले फागुन तक चलेगा? हाँ, अगले फागुन तक चलेगा। 1 साल तक आप रखिएगा। और तो मान लीजिए कि आप धान की खेती किए जाएंगे, धान के अगर बोना चाहते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप लोग हंस सकते हैं तो हंस सकते हैं, मगर थोड़ा आवाज में कट नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि पूरी दुनिया देखेगी इसको, आपके गांव को। बिहार व्यू चैनल पे। सो हम लोग हैं पिंकू पांडे जी के साथ, और पिंकू पांडे जी हम लोग को बता रहे हैं कि खेती कैसे। तो ये मलगियारी पर ले लीजिए, चैत के महीना मिलता है। और उसके बाद अपना धान बुइए, और धान का सीजन होगा तो वो उसमें हम खरीफ कहते हैं। अच्छा। खरीफ में मक्का हो जाएगा, धान हो जाएगा। अच्छा। फिर से मसूरी ऐसी होगा, यही होगा, धान मक्का बोया जाता है। अरे पिंकू जी एक चीज और बताइए, लोग शहर से गांव की ओर नहीं आना चाहते हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि लोग सोचते हैं कि गांव उतने सुरक्षित नहीं है या सेफ नहीं है, या गांव में वो सुरक्षित नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर। देखिए बताइए, पहले ये प्रक्रिया थी गांव में, पहले ये सोच थी कि गांव में पहले मान लीजिए सुरक्षित नहीं है। अच्छा, ठीक है। सुरक्षित नहीं है लोग, अब वो सब नहीं है। अब सब शहर छोड़ के लोग गांव में बस रहा है।
अच्छा अच्छा, ऐसा परिस्थिति आ गया सर। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये यही गांव का उदाहरण ले लीजिए कि ये बड़की सनदिया है। यहाँ से आप आइएगा 4 किलोमीटर दूर जाइएगा ना, रतनपुर है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वहाँ से 4 लाइन निकल गया है सर। अब वहाँ से अब अच्छा हो गया कि शहर से अच्छा सर देहात है हम लोग का। और ये गाँव खास करके यह गाँव, जैसे कि मान लीजिए कि आरा सलेमपुर रोड में जो बड़की सनदिया गाँव है ना, वो सबसे अच्छा गाँव है सर। शहर का शहर है, देहात का देहात, यहाँ सबकी सुविधा है। शहर का शहर और गांव का गांव और गांव का गांव। हाँ। एक चीज और भी, जैसे ये लॉ एंड ऑर्डर के चलते लोग नहीं आना चाहते थे कि सुरक्षित नहीं, आप कह रहे हैं कि सुरक्षित। हाँ सुरक्षित है सर, पहले सोचो सर, लेकिन अब सर बताते हैं कि जो सब सुरक्षित है गांव में सर। कुछ में यहाँ कोई चोरी चमारी तो हल ही नहीं है। आज शिक्षा है, सब स्वास्थ्य है, कोई परेशानी भी नहीं। और बिजली की क्या स्थिति? बिजली की स्थिति बता दें सर कि बिजली की स्थिति है कि 24 घंटा, अब मान लीजिए 24 घंटा में कभी मान लीजिए कि 1 घंटा बाई चांस कटा तो कटा, लेकिन 23 घंटा सर लाइन है सर आज की डेट में सर। 23 घंटा? हाँ। 24 घंटा में 23 घंटा लाइन है, गारंटेड? गारंटेड सर, मैं गारंटेड हूँ सर। अच्छा हाँ। तो पिंकू पांडे ले रहे हैं गारंटी। हाँ 23 घंटा का समय, 24 घंटे में 23 घंटे है बत्ती। हाँ। आरा से 6 किलोमीटर दूर इस गांव में बड़की सनदिया है नाम। हाँ हाँ। और पिंकू पांडे हमें सिखा रहे हैं खेती करना। हाँ। हैं और बता रहे हैं कि शहर का काम छोड़िए, हाँ। गांव आइए, हाँ। गांव लौटिए, हाँ। गांव की ओर चलें। हाँ। हैं? हाँ। शहर की ओर जाना छोड़ दें। देखिए हाँ। माइकल जैक्सन का बाल है इनका। हाँ। हैं? हाँ। हैं? ये गांव में भी आप ऐसा हेयर स्टाइल रख सकते हाँ। हैं। हैं? हाँ। और देखिए, हाँ सर। तो आइए आइए आइए, आप भी आइए। ये सिर्फ शहरों में ही हेयर स्टाइल और कपड़े का स्टाइल ऐसा नहीं है। और आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजा या बहुत बड़े अमीर हो तो आप कोई स्टाइल रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप गांव में भी अच्छे से अच्छा स्टाइल रख सकते हैं। आप दिखाइए अपना हेयर। जो शौकीन होने के लिए कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं। ये लोग एकदम ऐसा लगते हैं जैसे मुंबई में रहते हो। हैं? लेकिन गांव में है। दे आर हैप्पी, खुश हैं ये। तो हम बोल रहे हैं ना सर कि शहर का शहर है, गांव का गांव। तो और आगे चलते हैं। हाँ तो गेहूं की फसल के बारे में हम बात कर रहे थे। गेहूं की फसल का क्या टाइमिंग है, कब लगाते हैं आप? टाइमिंग है सर 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक गेहूं को बोया जाएंगे। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक बुआई होना चाहिए। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। अच्छा, ये 1 महीने के अंदर गेहूं को रोपा जाता है? हाँ रोपा जाता है सर। हाँ तो बताएंगे, पूरा एक साथ बताएंगे। हाँ। कि कैसे कैसे प्रोसेस है? प्रोसेस है सर, उसके बाद सर अपना जुताई करके और उसमें बिया छींट दीजिएगा। और उसके बाद 21 दिन बाद पटाया जाता है, एक पटवन। अच्छा। और उसके बाद मैंने 21 ही पटा देता है सर। 3-4 पटवन होता है सर गेहूं भी। अच्छा। हाँ धान से कम पानी लगता है। अच्छा, पानी कम लगता है? हाँ धान से कम पानी लगता है सर। गेहूं में धान से कम पानी लगता है? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, धान से जल्दी फलता भी। आप भी किसान हैं? हाँ आइए बात करेंगे आपसे भी। अच्छा। तो पिंकू जी एक चीज और बताइए आप हमको कि जैसे मतलब कि मौसम की जो मार है। हाँ हाँ। मौसम मतलब हाँ ये जो मौसम जो बदलता है। हाँ। कभी ठंड, कभी बारिश, हाँ। कभी गर्मी। हाँ। किसानों की जिंदगी में सुनते हैं कि इससे बड़ा मतलब प्रभाव पड़ता है। सर बुरा प्रभाव सर पड़ेगा अगर गेहूं की ठंडा का जो मौसम है ना, अगर ठंडा कम पड़ेगा ना सर तो गेहूं का फसल कुछ क्षति हो सकता है। और जो चैत का महीना में अगर चैत में पानी पड़ेगा सर तो इसमें गेहूं का भी और लॉस होगा हम लोग का। अच्छा। हाँ। ये पानी इसमें के समय में पानी नहीं चाहिए। पानी नहीं चाहिए? नहीं सर। और चावल की जब खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? खरीफ फसल है सर वो। अच्छा। हाँ। ये गेहूं को धान बोलते हैं? नहीं, गेहूं को रबी फसल हो गया सर। रबी फसल। हाँ। और चावल को धान बोलते हैं? हाँ चावल को धान बोलते हैं। चावल को धान बोलते हैं। धान की रुपाई होती है। हाँ। उसका क्या प्रोसेस है चावल का? चावल का प्रोसेस है सर कि पहले बिया डालेंगे धान का। अच्छा अच्छा। और उसके बाद बिया जब तैयार हो जाएगा। अच्छा। तो अगर रोप धान करते तो रोप बना तो छिटुआ। अच्छा अच्छा। हाँ तो मान लीजिए कि छिटुआ तो यहाँ लोग मन कम बोता है। अच्छा। लेकिन ज्यादा लोग रोपाई करता है। अच्छा। हाँ तो रोप में भी अच्छा हम लोग को फायदा होता है। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे कि ये जो गेहूं की जो फसल होती है। हाँ। तो गेहूं की जो वैरायटीज है उसके हिसाब से इसके बीज लेना पड़ता है? क्या लेना पड़ता है? बीज लेना पड़ता है सर। बीज तो इसके बीज आते होंगे, उसमें प्रकार होता होगा गेहूं का? नहीं सर ऐसा तो मान लीजिए कि अब चावल में हम लोग बोलते हैं कि परमल है, आंध्रा का है, तो देहरादूनी है, तो कश्मीरी है। तो गेहूं में भी ऐसे प्रकार होते होंगे?
ये बता नहीं सकते, लेकिन गेहूं में उतना तो नहीं सुना है सर का, लोग अपना आज यही जो मान लीजिए कि फसल तैयार हो गया ना सर, तो इसको अपना रख देगा, बिया बाल में अपना ऐसी कर देगा। अच्छा, हाँ। आइए और क्या दिखाएंगे आप मुझे, खेत में क्या दिखा, कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? चलिए यहाँ हमारे गाँव जाना चाहते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे गाँव की ओर, कि लोगों से ही गाँव है। कल मैं देख रहा था एक वायरल वीडियो मेरे पास आया था, वो पंजाब के एक गांव का था। गांव का था, उस गांव में बहुत अच्छे अच्छे घर थे। सब कुछ है, लेकिन गांव में आदमी नहीं है। पंजाब में उस गांव का जो सब लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, और इंडिया में बॉम्बे, बेंगलोर इधर चले गए। गांव में नहीं है कोई। तो इंसान का रहना भी गांव में बहुत जरूरी है। हाँ। जब तक आदमी नहीं है गांव नहीं। हाँ है। हाँ। सो देखिए ये है। हाँ। हम लोग खेत से होते हुए जा रहे हैं। हाँ सर। सो हाँ, ये भी एक है। हाँ, कि गांव में चलना होता है आपको। हाँ सर। बीच बीच में कहीं कहीं लोग खुले में भी कर देते हैं। हाँ सर, ये सब ऐसी है सर, अशिक्षित लोग भी हैं कुछ गांव में सर, नहीं ठीक है। तो ये है, हम लोग चल रहे हैं। हाँ।